brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये सावित्रीबाई फुले की बात नहीं करेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज की नहीं करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा नहीं करेंगे कि जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने से रोका, उनका मेला नहीं लगेगा। राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा नहीं करेंगे। दंगे सबसे ज्यादा किसके राज में होते थे? सपा, बसपा और कांग्रेस के राज में होते थे। हम तो 8 साल पूरा होने जा रहा है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। नहीं है, यहाँ योगी जी हैं, योगी जी का राज है। जब चलते हैं उधर बॉर्डर पर ना, तब समझ जाते हैं कि इधर बुलडोजर कहीं तो नहीं है खड़ा। संभल में मसूद गाजी की याद में नहीं लगेगा मेला। बात करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, संभल में एक आदेश आया है पुलिस का कि इस बार मेजा का जो मेला लगता है वो नहीं लगेगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये मेला सालों से लगता आ रहा है? देखिए, जब जानकारी लोगों को होती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई होती है, वो प्रशासन का काम है, वो कर रहे हैं। काबुल से चल करके और मठ मंदिरों को लूटते हुए भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पे कब्जा करने के लिए पहुंचे बहराइच। जिस राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने नानपारा मैदान बहराइच में मारा, उस राजभर महाराजा सुहेल देव जी के संबंध में मेला लगाने के लिए किसी के पास नहीं है कि जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने से रोका, उनका मेला नहीं लगेगा। राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत के मठ मंदिरों को लूटने के लिए जो आया हो, ऐसे लोगों के मेला लगाने वाले सोच के लोगों को मैं क्या कहूं कि कम से कम अपने देश के विषय में, जो देश के लिए, समाज के लिए जिन लोगों ने काम किया है, उनकी चर्चा करते। गौतम बुद्ध जी की बात नहीं करेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले की भी बात नहीं करेंगे, ये सावित्रीबाई फुले की बात नहीं करेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज की नहीं करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा और मेला तो इन लोगों को लगना चाहिए। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को मेले के माध्यम से सबको बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने समाज के लिए क्या किया और कौन सा दिशा दिया, उस दिशा से समाज आगे जा सकता है। लेकिन सालों से मेला लग रहा है, एकदम से रोक लगना, इसको आप किस तरीके से? हमारे पूर्वांचल में पहलवा लोग न गौछा पहने, भगाई होके कहें लोग, अब पहिरत हुआ। शिक्षा का विस्तार हुआ, जानकारी हुई, तो अब आज के किसी नौजवान को कह दीजिए कि चलो भगाई पहन के घूमो, पहनी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, बीजेपी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। सबसे ज्यादा तब भाईचारा खत्म किया समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस की रिजिंग में। दंगे सबसे ज्यादा किसके राज में होते थे? सपा, बसपा और कांग्रेस के राज में होते थे। हम तो 8 साल पूरा होने जा रहा है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। तो सोचना चाहिए कि किसके राज में भाईचारा खत्म हो रहा था, किसके राज में भाईचारा है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि अगर किसी ने भी उस मेले को संभल में किया, कोशिश की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है। जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, हम उनको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकते। ये पुलिस का काम है। पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस का काम है। कहाँ किसको परमिशन देना है, कहाँ नहीं देना है, उनका काम। नागपुर में भी बड़ी घटना हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से बवाल हुआ पूरा औरंगजेब की कब्र को लेकर? वो कोई मतलब नहीं है और सरकार अपना काम कर रही है। जो ऐसे शरारती तत्व, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मायावती ने भी कड़े सवाल उठाए सरकार से औरंगजेब की कब्र को लेकर। जिस तरह की चर्चा नागपुर में हुई, कहीं उसकी आंख यूपी तक तो नहीं आई? नहीं है, यहाँ योगी जी हैं, योगी जी का राज है। जब चलते हैं उधर बॉर्डर पर ना, तब समझ जाते हैं कि इधर बुलडोजर कहीं तो नहीं है खड़ा। उनको याद आ जाता है। तो सपा कह रही मेला बंद नहीं होना चाहिए, बीजेपी राजनीति कर रही। तो जब बीजेपी सपा की सरकार आएगी तो फिर मेला चालू करेंगे। अब तो 10 साल बीत गया, अभी 20 साल और 30 साल
अभी लोग बैठ के माला जपें। अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में गए थे कल, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर, तस्वीरें उनकी चल रही। जाना चाहिए, इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए, क्या बुरा है इफ्तार पार्टी में जाके जाने से कोई दिक्कत किसी को है? सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई गिरजाघर में पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे में पूजा करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, तो कहीं किसी को कोई रोक है? यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और कह रहे हैं कि जो चीजें गलत हुई हैं उन पर अब रोक लगना शुरू होगा।